वेद व्यास जी ने अपने औरस पुत्र शुकदेव जी को भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कहा। यहां सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, परीक्षित की कथा सुनाना मैं इतना अनिवार्य नहीं समझता, पर फिर भी सुनाऊंगा। कारण, जिस जीव की कथा से परमात्मा की कथा का संबंध जुड़ जाए, उस जीव की कथा फिर परमात्मा की कथा से कम नहीं होती, इसलिए सुनाया है। वर्णन उस समय का है जब कुरुक्षेत्र के मैदान में तकरीबन सारे कौरव मारे जा चुके हैं। दुष्ट दुर्योधन रणारंग में पड़ा हुआ है। भीमसेन जी ने एक जंघा को तोड़ दिया है। चील और कौवे तो इसे मृत जानकर इसके शरीर पर झपटा मार रहे हैं, जैसे कैसे अपनी आत्मरक्षा कर रहा है। दुर्योधन का मित्र है अश्वत्थामा, आया, कहने लगा, मित्र, मैंने तुम्हारा बड़ा ऊंचा वैभव देखा है, ये दुर्दशा मुझसे तुम्हारी देखी नहीं जाती। दुर्योधन रोने लगा, मित्र, मैंने अपने संपूर्ण जीवन में छल से बल से पांचों पांडवों को मारना चाहा, पर मुझे सफलता नहीं मिली, और मुझे तो ऐसा लगता है मेरे जीवन की इच्छा मेरी मौत के साथ चली जाएगी। अश्वत्थामा कहने लगा, मित्र, यदि यही तुम्हारी इच्छा है, मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरा करूंगा। अश्वत्थामा आश्वासन देकर निकला। मार्ग में विचार करता है, मैं बल से पांडवों को नहीं मार सकता, पर छल से मार सकता हूं। किस छल से मारो? वृक्ष के नीचे बैठा है, उसी वृक्ष की टहनियों पर सैकड़ों कौवे बैठे हुए हैं। रात जैसे ही हुई है, एक अकेला उल्लूक आया है। उस अकेले उल्लू ने उन सैकड़ों कौवों को वहां से दूर भगाया है। किसी को चोंच मारी, किसी को पंजा मारा, किसी को पंख मारा, क्योंकि कौवा दिन में बलि होता है और उल्लूक रात्रि में बलि होता है। ये काक उल्लूक न्याय, ये नीति अश्वत्थामा की समझ में आ गई। अश्वत्थामा ने सोचा, अवश्य ही मैं पांडवों को सुप्तावस्था में मार डालूंगा, पर याद रखना, जिसकी रक्षा मेरे गोविंद करते हैं, मेरे बांके बिहारी करते हैं, उसका कोई बाल भी बांका कर सकता है क्या? कि जाको राखे सांवरा, मार सके ना को, बाल ना बांका कर सके, जो जग वैरी हो। जिसकी रक्षा मेरे गोविंद करते हैं, मेरे बांके बिहारी करते हैं, उसका कोई बाल भी बांका कैसे कर सकता है? पांडव तान दुपट्टा सो रहे हैं। अर्जुन की आंख खुली, सामने द्वारिकाधीश, प्रभु आप सोए नहीं? अर्जुन, जब आप लोग सो रहे हैं तो मुझे नींद कैसे आ सकती है? हाँ प्रभु, आपकी कृपा है तो हम तो तान दुपट्टा सो रहे हैं, पर अर्जुन, मेरा मन कह रहा है कि आज आपको यहां नहीं सोना चाहिए। आज द्वारिकाधीश महाप्रभु ने कुंती, द्रौपदी सहित पांचों पांडवों को वहां से उठाया और दूसरे शिविर में लेकर गए। सैया खाली हुई। द्रौपदी के पांचों पुत्र आए हैं, जो हूबहू देखने में पांडवों की तरह दिखते हैं, उसी सैया पर सो गए हैं। ना समझ अश्वत्थामा आया, गलती से द्रौपदी के इन पांचों पुत्रों को ही पांडव समझ बैठा है। अपने खड्ग से पांचों के सिर धड़ से अलग किए। प्रमाण लेता चलूं, वस्त्र में उन पांचों के सिरों को लपेटा है और दुर्योधन के सामने डाल दिया। लो मित्र, जो कार्य तुम अपने संपूर्ण जीवन में नहीं कर सके, उसको आज मैंने कर दिया। दुर्योधन जानता है पांडवों को मारना इतना सहज नहीं है, इतना सरल नहीं है। वस्त्र को हटाया, द्रौपदी के पांचों पुत्रों के कटे हुए शीश जब देखे तो दुर्योधन धड़ाम से गिर पड़ा है। मित्र, ये तूने क्या किया? समस्त कौरव और पांडवों के वंश में यही 5 पुत्र बचे थे जल देने वाले, तुमने उनको भी मार दिया। कहते कहते दुर्योधन का प्राणांत हो गया।
यहां प्रातः अपने पुत्रों को जगाने के लिए द्रौपदी शिविर में प्रवेश करती है। संपूर्ण शिविर को जब रक्त रंजित देखा है तो धक्क से हृदय में वेदना उठी है, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं घट गई। दौड़ी है सैया की तरफ, सामने अपने मृत पुत्रों के धड़ देखे हैं। धड़ाम से द्रौपदी गिर पड़ी है, कुरही की भांति रुदन करती है, क्या बिगाड़ा था मेरे इन अबोध बालकों ने किसी का? सुप्तावस्था में मेरे पुत्रों को मार दिया। यदि शत्रुता थी, यदि बदला लेना था तो हमसे लेते। इन विचारों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? रोतन करती है, रोती है। अर्जुन आए हैं, देवी तुम क्षत्राणी हो, धीरज धारण करो, धैर्य धारण करो। तुम्हारे पुत्र वीर गति को प्राप्त हुए हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं जिस किसी दुष्ट ने भी ये दुष्टता की होगी वो आकाश पाताल कहीं भी जाकर छिप जाए, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, उसको दंडित करूंगा। अश्वत्थामा के पीछे दौड़े हैं। अश्वत्थामा समझ गया कि अर्जुन अब मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा, तो अपने बचाव के लिए ब्रह्मशिर अस्त्र का संधान कर बैठा है। अर्जुन भयभीत हुआ। अर्जुन ने देखा कि ये शस्त्र मुझे जलाकर भस्म कर देगा, तो गोविंद की ओर दौड़ा है। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गो असि संसृते। हे गोविंद मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्मशिर अस्त्र मेरी ओर आ रहा है। भगवान ने कहा अर्जुन देखो क्यों भूल रहे हो? तुम्हारे पूज्य गुरुदेव ने जो शस्त्र विद्या तुम्हें सिखाई है, कदाचित अपने पुत्र को भी वो ज्ञान नहीं दिया। अर्जुन, लोहे को लोहे से काटा जाता है, कांटे को कांटे से निकाला जाता है, विष की औषधि विष ही होती है, फिर तुम भयभीत हो रहे हो। अर्जुन ने भी अपने यहां से ब्रह्मशिर अस्त्र का ही संधान किया। दोनों शस्त्र शांत भाव से धरती पर गिर पड़े, केसों से पकड़ लिया। अरे ऊंच निवास नीच करतुति, गुरुपुत्र होने के बाद तुम्हारा ऐसा नीच कर्म, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद तुम्हारा ऐसा नीच कर्म कि तुमने हमारे 5 पुत्रों को सुप्तावस्था में मारा है, तुम बचने के अधिकारी नहीं। द्रौपदी के चरणों में डाल दिया, लो देवी जैसे तुम कहोगी वैसे इसे दंडित किया जाएगा, वैसे इसे दंड दिया जाएगा, वही इसे दंड दिया जाएगा। एक बात कहूं, जो मेरे गोविंद को अपना परम सखा मानती हो, जो मेरे गोविंद की परम सखी हो, क्या उसके मन में कठोरता होगी? द्रौपदी ने दोनों हाथ जोड़े हैं, नाथ आप इसे छोड़ दीजिए। कि उवाच चास हन्तस्य बंधनां नयनं सति मुच्यतां मेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। स्वामी आप इसे छोड़ दीजिए, ये गुरु पुत्र है, ये ब्राह्मण है, मारने का अधिकारी नहीं। और वैसे भी मेरे पुत्र तो मर ही चुके हैं। जो पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं वो पुत्र जीवित तो नहीं हो जाएंगे। मैं भी एक मां हूं, मैं नहीं चाहती कि जो कष्ट, जो वेदना, जो पीड़ा आज मेरे हृदय में हो रही है, वही कष्ट, वही वेदना, वही पीड़ा गुरु माता के हृदय में हो जाए। आप इसे छोड़ दीजिए। भीमसेन कहने लगे, देवी क्या कहती है? हमारे 5 पुत्रों को इसने सुप्तावस्था में मारा है, ये महापापी है, ये दंड का अधिकारी है, दंड तो इसे मिलेगा, पर दिया कौन सा जाए, ये समझ में नहीं आ रहा है। द्वारिकाधीश से पूछा गया तो द्वारिकाधीश मुस्कुराए। अर्जुन, शास्त्र कहता है कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधर्हणः मयि भो भयं मां नातं परिपाह्यानुशासन। अर्जुन, शास्त्र कहता है, धर्म ग्रंथ कहते हैं, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधर्हणः, ब्राह्मणों को
मारने की व्यवस्था नहीं है, प्राणदान मृत्युदंड की व्यवस्था संविधान में नहीं है, लेकिन आतताइयों को छोड़ने की भी व्यवस्था नहीं है। ये ब्राह्मण है इसलिए छोड़ दो, गुरुपुत्र है इसलिए छोड़ दो, पर ये आतताई है, महापापी है, इसलिए इसे दंडित करो, इसे दंड दो। ये क्या मतलब? पूरी सभा स्तब्ध हो गई। द्वारिकाधीश ने ये क्या न्याय दिया? ये क्या न्याय दिया? लेकिन खग ही जाने खग की भाषा। अर्जुन समझ गए कि द्वारिकाधीश क्या कहना चाहते हैं। आगे बढ़े हैं, आगे बढ़े। मस्तिष्क से ब्रह्म तेज की जो दिव्य मणि थी, उस मणि को निकाल दिया, आधी जटाओं को काट दिया, आधी दाढ़ी को कटवा डाला। सभा के बीच में अश्वत्थामा को अपमानित करके धक्के देकर सभा से बहिष्कृत किया है। यदि किसी ब्राह्मण का सभा के बीच में अपमान हो जाए तो वो मरने से भी बड़ा है, वो मरने से भी दुष्कर है। शुक्रगुजार होना चाहिए था कि अर्जुन ने प्राणदंड दिया नहीं, पर इसके अंदर तो ईर्ष्या का बीज दुर्गुण उत्पन्न हो गया। मेरा इतना बड़ा अपमान किया है तो मैं पांडवों को निर्वंश करके छोड़ूंगा, निर्वंश करके छोड़ूंगा। विचार करता है, बचा कौन है? पांचों पांडवों के पांचों पुत्रों को तो मैं मार चुका हूं। तब ध्यान आया कि चक्रव्यूह के युद्ध में जब उत्तरा गर्भवती थी, अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी, तो सुनने में आया था कि उत्तरा गर्भवती है। यदि उत्तरा गर्भवती है तो आज उस गर्भस्थ शिशु को 9 माह पूरे होने वाले हैं, पर मैं उस बच्चे को जन्म लेने नहीं दूंगा। उस बच्चे के गर्भ में ही मैं हत्या कर डालूंगा, गर्भ में ही मैं उसे नष्ट कर दूंगा। उत्तरा के गर्भ को केंद्रित करके ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया है। ये शस्त्र उत्तरा की ओर आया है। उत्तरा जानती है कि आज मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता, यदि कोई रक्षा कर सकता है वो सिर्फ और सिर्फ द्वारिकाधीश है। उत्तरा दौड़ी है कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। पाहि पाहि महायोगिन, हे द्वारिकाधीश, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर दे, मुझे तनिक भी प्रवाह नहीं, लेकिन मेरे गर्भस्थ शिशु की आप रक्षा करें। ये पांडवों का इकलौता वंशज है, आपसे निवेदन कि आप मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा करें। गोविंद मुस्कुराए, बेटी मैं तेरी निष्ठा से, तेरे भाव से बड़ा प्रसन्न हुआ हूं। तूने अपनी रक्षा नहीं मांगी है, तुमने अपने बच्चे की रक्षा मांगी है। पर विचार करो, बच्चे की रक्षा करने के लिए भगवान को पहले मां को सुरक्षित करना पड़ेगा। मां जब सुरक्षित रहेगी तो ही तो गर्भस्थ शिशु सुरक्षित रहेगा। भगवान तुरंत सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर 4 भुजाएं धारण करते हैं और गर्भस्थ शिशु की रक्षा करते हैं। शस्त्र आया, शांत भाव से लौट पड़ा। भगवान बाहर खड़े हैं, पूछ रहे हैं, बेटी कैसा लग रहा है? प्रभु अब कोई कष्ट नहीं, अब कोई वेदना नहीं, अब कोई जलन नहीं, अब बिल्कुल अच्छा लग रहा है। गर्भ में प्रविष्ट होकर जब द्वारिकाधीश गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर रहे थे तो ये सब दृश्य कुंती के सामने आ गया। कुंती ने देख लिया। कुंती आज अपने आप को रोक नहीं पाई है, दौड़ी है, गोविंद के चरणों में गिर पड़ी है। केशव, आज मैंने देख लिया तुम ब्रह्म हो, परमात्मा हो, नारायण हो। भगवान कहने लगे, देखो बुआ, मैं भगवान, हाँ चलो ठीक है, मैं आपकी बात को ऊंचा करता हूं। देखो बड़े भैया, आज बुआ ने मुझे भगवान कहा है। यदि मैं भगवान हूं तो भगवान अपने भक्तों को कुछ ना कुछ देते हैं, मैं भी देना चाहता हूं। मांगो, आज तुम क्या मांगना चाहते हो? युधिष्ठिर जी ने निवेदन किया, मैं सत्य की राह पर चल सकूं, सत्य का संकल्प मैंने जीवन में लिया है, यही संकल्प मेरा पूर्ण हो सके। भगवान ने कहा, जाओ दिया। भीमसेन जी से कहा, भीमसेन जी ने निवेदन किया
जगत में मेरी बड़ी बदनामी है केशव। लोग कहते हैं, ये दुनिया वाले कहते हैं कि आधे में पूरा खानदान और आधे में अकेले भीमसेन। हर परिस्थिति में मुझे आपकी याद बनी रहे, बस ये निवेदन करना चाहता हूं। भगवान ने कहा जाओ दिया। अर्जुन से कहा, अर्जुन ने निवेदन किया, मैंने तो आपको अपना गुरु माना है, ये गुरु और शिष्य का भाव हमारे बीच में बना रहे, यही निवेदन करता हूं। भगवान ने कहा जाओ दिया। नकुल और सहदेव ने तीनों भाइयों की सेवा और भगवत दर्शन मांगा है, भगवान ने दिया। सामने द्रौपदी है, द्रौपदी से पूछा, द्रौपदी तुम भी मांगो। द्रौपदी ने निवेदन किया, केशव मैंने आपको अपना सखा माना है, ये सखा और सखी का भाव हमारे बीच में बना रहे, यही आप देना। भगवान ने कहा जाओ दिया। भगवान आगे बढ़े, खास सगी बहन सुभद्रा खड़ी है। भगवान ने सुभद्रा के शीश पर हाथ रखा, सुभद्रा मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो? आज बहन तुझे मांगने में देरी हो सकती है, पर मुझे तुझे देने में देरी नहीं होगी। ब्रह्मा का पद मांगोगी दे दूंगा, इंद्र का पद भी आज मांगोगी तो तुझे दे दूंगा। बहन जल्दी मांग। पांडवों को आश्चर्य हो रहा है, कुंती को आश्चर्य हो रहा है कि भगवान की खास सगी बहन है, कहीं संसार के वैभव को ना मांग बैठे। वैसे तो ये गलती हो नहीं सकती, पर फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। भगवान ने जब बार बार मांगने को कहा है तो सुभद्रा ने कहा, केशव देना चाहते हो? बोले हाँ। बड़ा सुंदर मांगा है कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्दैव में विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तैः कंठावरोदन विधौ स्मरणं कुतस्ते। हे गोविंद, मुझे देना चाहते हो तो मेरा मन रूपी राजहंस आज ही आपके चरण रूपी पिंजरे में कैद हो जाए। शाश्वत भक्ति मांगी है। भगवान का सीना और तन गया, ये मेरी बहन है और मेरी बहन संसार के किसी वैभव को कैसे मांग सकती है, कैसे मांग सकती है? ये तो मेरी खास सगी बहन है। हम लोग भक्ति के लिए भी बहाने ढूंढते हैं, लेकिन आज दर्शन करना, भगवान की खास सगी बहन ने भगवान को क्या मांगा? बोले मेरा मन रूपी राजहंस, कल के लिए नहीं, आज ही इसी समय इसी पल मेरा जो मन रूपी राजहंस है आपके चरण रूपी पिंजरे में कैद हो जाए। गोविंद कहने लगे, सुभद्रा इस भरी जवानी में तुम मेरी भक्ति मांग रही हो, क्यों? भक्ति तो लोग बुढ़ापे में करते हैं, जब देखते हैं कि अब चला नहीं जाता, अब काम नहीं होता, अब मैं इस संसार का नहीं रहा, तब जाके लोग माला पकड़ने बैठते हैं। और तुम हो कि इस भरी जवानी में भक्ति करना चाहती हो, क्यों? सुभद्रा ने बड़ी सुंदर बात कही, केशव कि प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तैः कंठावरोदन विधौ स्मरणं कुतस्ते। प्यारे, प्राणों के अवरुद्ध होने के समय जिह्वा पे तुम्हारा नाम आ जाएगा, ये आवश्यक नहीं। अभ्यास यदि बचपन से नहीं होगा तो जवानी में भजन नहीं हो सकता, और जवानी से अभ्यास नहीं होगा तो बुढ़ापे में कैसे हो सकता? भक्ति का अभ्यास तो बचपन से करना पड़ता है। भगवान के भजन का अभ्यास तो जवानी में भी करना पड़ता है। मैं अक्सर कहता हूं, बचपन में की गई भक्ति अमृत के समान, जवानी में की गई भक्ति घी दूध के समान, और बुढ़ापे में की गई भक्ति मात्र पानी के समान होती है। इसलिए भैया, बचपन और जवानी से अभ्यास नहीं बनाओगे तो वृद्धावस्था में जिह्वा पे नाम नहीं आएगा, क्योंकि वृद्धावस्था में फिर माया याद आती है, माधव याद नहीं आता। कि माया माया सब भजे, माधव भजे न कोई,
जो माधव को भजे तो माया चेरी हो। माया का भजन तो हम करते हैं, पर माधव का भजन क्या करते हैं? गोविंद का भजन क्या हम करते हैं? श्याम सुंदर का भजन क्या हम करते हैं? माया तो हम, माया के पीछे तो पूरी दुनिया दौड़ी हुई है, माया के पीछे तो सभी दौड़े हुए हैं, पर क्या माधव का भजन हमने अपने जीवन में किया? विचारणीय विषय तो ये है, सोचने की बात तो ये है। सुभद्रा ने तो निवेदन किया, प्यारे मेरा मन रूपी राजहंस बस आज ही आपके चरण रूपी पिंजरे में कैद हो